नमस्कार। एसबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ से ए नंबर बिंदु पढ़ते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये कविता है, इसको पढ़ने के बाद हमें जो ये खाली स्थान दिए गए हैं उनको पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहला है डेली बाथ कीप्स अस। तो हम डेली स्नान करते हैं, प्रतिदिन। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। बाथ का मतलब होता है स्नान। कीप्स मीन्स रखता है, अस मीन्स हमें। कैसे रखता है? फ्रेश, क्लीन एंड गे। वह हमें फ्रेश मीन्स ताजा, साफ और खुश मिजाज रखता है। हम अगर प्रतिदिन स्नान करते हैं तो वह हमें प्रतिदिन जो है फ्रेश, ताजा, साफ और खुश मिजाज रखता है। आगे देखिए, नंबर 2 पर दिया है कॉम बियोवर। कॉम मतलब कंघा करना, कंघी करना। योर मीन्स आपके, हेयर मीन्स बाल, एंड वियर क्लीन ड्रेस। और जो पहनते हो, जो पोशाक पहनते हो वो साफ करें। यानी कि आप अपने बालों में कंघी करें और साफ पोशाक पहने। आगे नंबर 3 पर दिया है यू शुड स्टडी योर लेसन्स एवरी डे। जो आपके जो पाठ है अध्ययन करना चाहिए, आपके पाठों का प्रत्येक दिन। एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। यू शुड स्टडी योर लेसन्स एवरी डे। आपको जो प्रत्येक दिन अपना जो पाठ है उन पाठों का अध्ययन करना चाहिए। आगे नंबर 4 है प्रे टू गॉड एंड आल्सो गो आउट टू प्ले। तो यहाँ आएगा गॉड, यहाँ क्या आएगा? गॉड। पंक्ति को पूरा करने के लिए हमने बीच बीच में जब खाली स्थान करें उसके नीचे ये डैश डैश का निशान लगा है। ये आपको पता ही है कि पंक्तियों को पूरी करेंगे तो बीच में क्या आएगा। तो इस हिसाब से आपको बताया गया है। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, किसके करेंगे? गॉड की करेंगे, इसलिए हमने खाली स्थान में यहाँ क्या भरा? गॉड। एंड आल्सो गो आउट टू प्ले। और हमें खेलने के लिए भी बाहर जाना चाहिए। आउट मीन्स बाहर। ऐसे नहीं वीडियो गेम खेलते रहें या कैरम खेलते रहें, घर पे बैठे बैठे कुछ खेलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खेलने के लिए बाहर जाना ही चाहिए। आगे नंबर बिंदु डी नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाउ मेनी टाइम्स should we brush our teeth in a day? हमारे जो दांत हैं उनमें हमें एक दिन कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो हमने यहाँ लिखा ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। आगे इसके जैसे क्वेश्चन नंबर ये एक हमारा हो गया है, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इससे पहले हमने जो दी गई कविता थी उसकी लाइनों को पूरा किया, और ये आपकी बुक में जो खाली लाइनें दी गई हैं इसे पढ़ने के बाद आप जो बुक में पॉइंट है उससे मिलान करके देखें, क्योंकि बुक में दी गई कविता है वो आपको पढ़ा दी गई है। तो उसके अनुसार आप देखें कि इसमें क्या आएगा और फिर उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें उस खाली स्थान में क्या बोलना है। उसके अनुसार उसी शब्द चुनकर आपको भर के पोएम पूरी करनी है। अब हम चलते हैं
2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए आप खुद पढ़कर समझने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है हाउ डू HOW हाउ DO how do we keep our body clean? We keep our body clean। पूरा पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन, यानी कि हम हमारी जो बॉडी मतलब शरीर को कैसे साफ रख सकते हैं। हम हाउ डू वी कीप रख सकते हैं आवर बॉडी क्लीन, हमारे शरीर को हम हमारे शरीर को कैसे साफ रख सकते हैं, वो कैसे साफ रख सकते हैं। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ रख सकते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने शरीर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। जैसे दांतों को साफ रखने के लिए आप ब्रश करते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से पहले आप किस बात का ध्यान रखते हैं, आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम क्या करें, स्नान करें, क्या करें, स्नान करें। तो हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से लिखेंगे वी कीप आवर बॉडी क्लीन। अब इसका तो चेंज हो जाएगा क्योंकि हम आंसर के लिए लिख रहे हैं, तो आगे लिखेंगे बाय बाथिंग, बाई BATHING, बाई बाथिंग। अब इसको पढ़ के देखिए हिंदी कैसे होगी, वी कीप आवर बॉडी क्लीन, हम हमारा शरीर साफ रख सकते हैं किसके द्वारा, स्नान के द्वारा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हम स्नान के द्वारा, हम स्नान के द्वारा हमारे शरीर को साफ रख सकते हैं। हम स्नान के द्वारा हमारे शरीर को साफ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है। तो इसके बाद हम किस क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो प्यारे बच्चों, आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें और आप कोशिश करें इसका उत्तर देने के लिए, इसमें क्या आना चाहिए आप इसे पढ़कर देखें। What do you do before and after eating? आपने ये प्रश्न भी 2 बार पढ़ के देखना है ताकि समझ आए। आप एक बार से पढ़ के देख सकते हो, आपको आधा प्रश्न समझ आता है, आधा समझ नहीं आता, इस वजह से आप उसका उत्तर नहीं दे पाते।
Before and after eating. Eating. What do you do before and after eating? आप खाने से पहले और बाद में क्या करते हैं? आप खाने से पहले तथा बाद में क्या करते हैं? आप बताइए, आप खाने से पहले क्या करते हैं? आपकी मम्मी ने आपको क्या सिखाया हुआ है? खाने से पहले और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? सभी को पता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। वी वॉश आवर हैंड्स। वी वॉश आवर हैंड्स। हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। वी वॉश आवर हैंड्स। हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। किससे पहले? भोजन करने से पहले। तो आप बताइए, क्या करना चाहिए भोजन करने से पहले? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम हमारे शरीर को कैसे साफ रख सकते हैं? तो इसका आंसर है, हम हमारे शरीर को स्नान के द्वारा है जो साफ रख सकते हैं। इसी प्रकार आगे है, आप खाने से पहले तथा बाद में क्या करते हैं? तो हम खाने से पहले तथा बाद में अपने हाथों को धोते हैं। अब क्वेश्चन आंसर के बाद में एक्टिविटी सेकंड में देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द ऑड वन। आपको इनमें एक अलग लगे, कोई जो वर्ड है वो अलग अलग है, उसके आपने सर्कल करना है, घेरा करना है। पहले में हैंड, लेग, फिंगर और ब्रश। तो इनमें ये सब तो हो गए शरीर के अंगों के नाम, लेकिन ये ब्रश क्या हो गया? एक वस्तु। हैंड मीन्स हाथ, लेग मीन्स टांग, फिंगर मीन्स अंगुली, लेकिन ब्रश अलग चीज हो गई। तो हम इस पे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, यानी घेरा करेंगे। दूसरे में एप्पल, मैंगो, पोटैटो, गुआवा। तो इसमें एप्पल, मैंगो और गुआवा ये हो गए फ्रूट, लेकिन ये एक सब्जी हो गई, इसलिए इसके सर्कल करेंगे, घेरा करेंगे। एप्पल सेब, मैंगो आम, गुआवा अमरूद, लेकिन ये क्या हो गया? ये अलग हो गया है। तो इसके क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। टीथ, कॉम्ब, टंग और लिप्स। तो टीथ हो गए दांत, कॉम्ब हो गया कंघा, टंग जीभ, लिप्स होठ। तो इस कॉम्ब को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? शरीर के अंगों के नाम हो गए, लेकिन ये अलग वस्तु हो गई। आगे पेन, टॉय, पेंसिल और इरेजर। तो पेन, पेंसिल और इरेजर ये सभी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स की वस्तुएं हो गई, लेकिन टॉय जो खिलौना है वो अलग हो गया। आगे बी नंबर पे है, राइट जी इफ यू थिंक द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग गुड एंड बी इफ ही डूइंग समथिंग बैड। इन चित्रों को देख करके आपको पता लगाना है कि कौन है जो सही कार्य कर रहा है और कौन गलत कर रहा है।
पहले चित्र में जो लड़का है वो ब्रश कर रहा है तो वो सही है। दूसरे में कंघी कर रहा है तो हमें पता है ये भी सही कार्य कर रहा है। तीसरे में बच्चा अपने नाखून काट रहा है तो वो भी सही कर रहा है। चौथे में बच्चा सोया पड़ा है देर तक, घड़ी भी दिखा रखी है, टाइम दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये जो बच्ची है ये पक्षियों को दाना डालती है तो ये सही है। ये जो सही कार्य है वे आपको भी करने चाहिए। कौन से? जैसे ब्रश करना, कंघी करना, नाखून काटना, पक्षियों को दाना देना। लेकिन कुछ गलत कार्य दिखाए गए हैं वो आपको नहीं करने, जैसे देर तक सोना, ये दीवार पर ऐसे थूकना, ये गलत कार्य है, ये आपको नहीं करने हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, ये भी सही है। तो इन सभी पिक्चर्स में हमें दो जो है गलत कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। तो इस तरह आप सब बच्चे भी इन बातों का ध्यान देंगे और इसे याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो वर्क आपको बोर्ड पर करवाया गया है उसे साफ सुंदर आप लिखेंगे और याद करेंगे। और इसी के साथ आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ और कल हम अगले लेसन में हम लेसन नंबर आगे ये कौन सा था? ये लेसन था 4 और हम अगली बार लेसन नंबर 5 करेंगे। तो आप इस काम को लिखें और याद करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।